मुंबई मेयर पद के चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शह और मात का खेल शुरू हो गया है। बीएमसी चुनावों के बाद मामूली बहुमत वाली महायुति सरकार ने एक ऐसी सोची समझी राजनीतिक चाल चली है जिसने उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल ये पूरा विवाद मेयर के चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति से जुड़े नियमों में हुए बदलाव को लेकर है। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में बयान दिया था कि भगवान की इच्छा हुई तो महापौर भी अपना होगा, लेकिन सरकार की नई अधिसूचना ने उनकी इस रणनीति की काट निकाल ली है। अब तक की परंपरा और नियमों के अनुसार नई नगर परिषद की पहली बैठक में मेयर के चुनाव तक की कार्यवाही के लिए जितने भी निवर्तमान महापौर या सदन के सबसे वरिष्ठ नगर सेवक को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता था। चूंकि मुंबई महापालिका का कार्यकाल खत्म हुए 3 साल बीत चुका है, इसलिए निवर्तमान महापौर का विकल्प पहले ही खत्म था। ऐसे में पुराने नियमों के हिसाब से ठाकरे गुट की वरिष्ठ नगर सेविका श्रद्धा जाधव को यह जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर विपक्ष का पीठासीन अधिकारी होता तो वो मतदान की जो भी तकनीकी प्रक्रियाओं या अयोग्यता जैसे मुद्दों पर सत्ताधारी दल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था। इसी संभावित खतरे को भांपते हुए शिंदे फडणवीस अजीत पवार सरकार ने नियमों को ही बदल दिया। नई नियमावली के अनुसार अब मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए बुलाई जाने वाली विशेष बैठक की अध्यक्षता कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं बल्कि राज्य सरकार के सचिव स्तर या उससे ऊपर का अधिकारी करेगा। वर्तमान नगर आयुक्त भूषण भगरानी, जो कि प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी हैं, अब इस पूरी प्रक्रिया के संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने मेयर के अधिकारों पर भी कैंची चलाई है। अब नवनिर्वाचित महापौर भी उप महापौर के चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। 1997 से लेकर अब तक मुंबई महापालिका में इस पद को लेकर कभी ऐसा विवाद नहीं देखा गया था, लेकिन मौजूदा सियासी समीकरणों ने एक प्रशासनिक प्रक्रिया को शक्ति प्रदर्शन का केंद्र जरूर बना दिया है। जहां एक तरफ महायुति अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नियमों का सहारा ले रही है, वहीं ठाकरे गुट इसे लोकतंत्र और परंपराओं के खिलाफ बता रहा है। इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि मेयर चुनाव के पहले ही दिन सदन में जोरदार हंगामा और तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।